हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त भारत भूषण जेसीबी कंप्यूटर पर आज फिर एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। कई बार क्या होता है, आपके माउसपैड उड़ जाते हैं, आप नए माउसपैड डालते हो और वो प्रिंटर ऑन होता है, उसके बाद दोबारा से बंद हो जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, ये रेजिस्टेंस चेक करते हो। ये रेजिस्टेंस भी ठीक होता है। फिर आप सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा प्रिंटर ऑन हो जाए और हमारे माउसपैड भी खराब ना हो। इस वीडियो में आज इसी पर बात करूंगा। दोस्तों तब आप माउसपैड डालते हो स्टार्ट में, सबसे पहले आपने माउसपैड डालने से पहले एक चीज को चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने इसके माउसपैड निकाले हुए हैं। दोस्तों, चेक करने से पहले अपने मल्टीमीटर को अपने कनेक्टिविटी पे रख लेना है, जैसे मैंने रख रखा है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने जो माउसपैड लगते हैं जहां पर, वहां पे हमने चेक करना। एक तो बीच वाली पे रख लेनी है और दूसरी हमें जो इस साइड वाली होती है वो ये आईसी की तरफ से आती है। इस तरह से चेक करना है। अगर यहां पर बीफ करे, अगर इन दोनों पे बीफ आ जाती है तो आपकी जो पावर आईसी है वो शॉर्ट है। जो ये आईसी है ये शॉर्ट हो गई आपकी, इसको भी आपने चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद ही आपने माउसपैड डालने हैं। उसके बाद फिर ये करना है पॉजिटिव वाली पे। इसी तरह यहां पर भी अगर बीफ आ जाती है तो भी आपने आईसी को ही चेंज करना है दोस्तों। अगर यहाँ पर बीफ नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप माउसपैड डाल सकते हो। अपने माउसपैड डाल दिए, उसके बाद तुरंत आपने बोर्ड है अपने प्रिंटर में नहीं डालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हेड की केबल लगा लेनी है। बाहर से ही हेड की केबल लगा लेनी है। F1 को हटा देना, आपने बिल्कुल हटा देना है। कनेक्टिविटी पे रखना है और आपने चेक करना है जो हमारा F1 होता है दोनों साइड से इस तरह से। अगर यहाँ पर बीफ आ जाती है तो आपका हेड शॉर्ट है। दोबारा से बताता हूं मैं, अगर F1 हटा के यहां पर F1 के ऊपर बीफ आ जाती है तो आपका हेड है शॉर्ट है। अगर हमें कुछ यूनिट मिलती हैं 200 प्लस या 150 के आसपास यूनिट मिलती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीफ आ जाती है तो उस दौरान आपका हेड है शॉर्ट है। आपने अपने हेड को चेक करना है, अपनी केबल को भी चेक कर लेना है। कई कंडीशन में क्या होता है, तब हेड वहां से शॉर्ट हो जाता है, आगे से आपकी केबल है वहां से डैमेज हो जाती है, आपस में वो मिल जाती है। और जो ये पावर आईसी होती है दोस्तों, कुछ लोगों से आपने सुना होगा ये पूरे बोर्ड को पावर देती है। ऐसा गलत है दोस्तों। ये नहीं, हेड को तकरीबन ये हेड के लिए ही होती है, ये हेड को ही पावर देने के लिए काम आती है, ना कि हमारी हेड वाली मोटर के लिए, ना पेपर रोलर वाली मोटर के लिए काम आती है। बस ये हेड को पावर देने के लिए काम आती है। आप एक काम करना, F1 को हटा दोगे तो इसके अंदर पावर जानी बंद हो जाएगी। उस दौरान आप देखोगे आपका स्कैनर भी काम करेगा। जो आपका इंक वाला पोर्शन है वो काम नहीं करेगा, ब्लैंक पेपर आएंगे, क्योंकि उस दौरान यहाँ पे पावर नहीं जाती है। क्योंकि जो F1 होता है ना हमारा, F1 कनेक्ट होने के बाद हमारे हेड में भी और यहीं पे पावर जाती है, यहाँ से होती, क्योंकि जो हमारी पावर आती है यहाँ से सीधी हमारे यहाँ पर आती है माउसपैड पे, और माउसपैड से फ्यूज लग के यहाँ पर जाता है और यहाँ के साथ यहाँ पर आती है। और जो हमारी हेड वाली मोटर होती है और पेपर रोलर वाली मोटर होती है उसकी भी सीधी यहीं से जाती है। इसमें कोई फ्यूज नहीं होता यहाँ पे, इसमें से यहाँ से चली जाएगी और यहाँ से यहाँ चली जाएगी। काफी लोगों से आपने सुना होगा यूट्यूब पे, ये पूरे बोर्ड को पावर देती है। ऐसा गलत है दोस्तों, ये पूरे बोर्ड को नहीं देती, ये खाली हेड को पावर देती है। आप इसको निकाल भी दोगे तो भी आपका स्कैनर पोर्शन है वो काम करेगा, अच्छी तरह से काम करेगा। माउसपैड को निकाल दोगे तो भी आपका स्कैनर है वो अच्छी तरह से काम करेगा। ये हटाने के बाद कुछ जंपर लगाने पड़ते हैं हमें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जंपर किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको हेड यूज नहीं करना, प्रिंट यूज नहीं करना, खाली स्कैनर यूज करना है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपको। इसके मैं आपको जंपर बता दूंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने लगाने हैं। तो दोस्तों, आपने माउसपैड चेंज करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना है, आपने यहाँ पर कनेक्टिविटी चेक करनी है। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाती है तो भी आपकी आईसी खराब है, यहाँ पर भी इन दोनों पे मिल जाती है तो भी आपकी आईसी खराब है। अगर F1 हटाने के बाद यहाँ कनेक्टिविटी मिल जाती है F1 पे तो आपका हेड है शॉर्ट है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।